गुड मॉर्निंग। तो आज बेंगलोर का वेदर एकदम मस्त 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 हो रखा है। अगर मैं आपको दिखा सकती, मतलब दिखा तो सकती हूँ, पर ऐसे कैमरा में फिल नहीं किया जा सकता। वो आर्यन स्कूल चला गया है। आर्यन के लिए आज पैक करके दिया है लंच के लिए सैंडविच, फ्रूट्स और कल कुछ स्वीट्स लाए थे तो उनमें से 2 स्वीट। और बस यही अभी चल रहा है। और इतना अच्छा मौसम में मिथुन गए हैं पूजा करने, तो मिथुन आ जाए उसके बाद हम पियेंगे चाय। तो ऑस्कर माइलो का खाना चढ़ा दिया है क्योंकि वो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ और उसके बाद शुरू होता है हमारा रूटीन। मेरे पास चाय का ऐसे 3 सॉसपैन है। ये है स्टेनलेस स्टील का और ये तो नॉन स्टिक का बहुत पहले का है। और इसका जो कोटिंग है ये भी रिमूव हो चुका है और इसका ही एक छोटा वर्जन है। तो सोच रही हूँ कि इन दोनों को मैं अभी परमानेंटली रिटायर कर दूंगी और स्टेनलेस स्टील का और भी 1-2 चाय के लिए सॉसपैन मैं ले लूंगी, क्योंकि हमारे घर पे 3 चाय का कोई भी बर्तन हो, पर चाय के लिए 3 एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि 2 बार तो चाय बनता ही बनता है और 1 बार कभी कभार हो जाता है। और चाय के बर्तन ना, चाय बनाने के बाद चारों तरफ बहुत चीजें स्टिक, मतलब मिल्क टी होता है ना, तो चारों तरफ वो लगा हुआ रहता है, उससे घिस घिस के निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसे मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। या तो जो हाउस हेल्प होता है तो वो निकाल देते हैं। तो इसलिए 3 बार 3 बर्तन में चाय बनता है, तो इसलिए 3 बहुत जरूरी है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि और भी 2 लूंगी। एवरीडे आर्यन के लिए स्कूल का टिफिन बनाना, ये जो इतने सालों से कर रही हूँ। अभी देखो, जब ये चैनल मैंने क्रिएट किया था तब आर्यन जस्ट हाई स्कूल में एंट्री किया और अभी हाई स्कूल छोड़ने भी वाला है। बच्चे देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं। मम्मी पापा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो यहाँ से मतलब शिफ्ट हो जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी खत्म होता नहीं है, पर शिफ्ट हो जाता है। वही सोच रही हूँ। मिथुन चाय स्टडी। ओके, जल्दी आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। तो पहले जब आर्यन हाई स्कूल गया था तो उस टाइम में कुछ अलग सोच था हम लोगों के लिए। अभी कॉलेज जाने वाला है 1-2 साल में, तो अभी इसके लिए कुछ अलग सोच। आप लोग समझ सकते हो जो कि मेरे इस सिचुएशन से गुजर रहे हो या ये फेस ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, वो लोग मेरे सिचुएशन आप समझ सकते हो। एक्चुअली हम पेरेंट्स बच्चों के लिए सुपर हीरोज होते हैं, तो हमेशा वो लोग सोचते हैं कि जो डिसीजन हम उनके लिए लेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। और ये ट्रस्ट मुझे लगता है कि कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं हम पे, क्योंकि सारी चीजें के बारे में हम लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो इसलिए दोस्त वगैरह तो होता ही है, पर पेरेंट्स सबसे पहले होता है। तो ये सारी चीजों में तो पेरेंट्स का रोल ही सबसे ज्यादा है। पर हर डिस्कशन तो अपने जो क्लासमेट से उसके साथ तो होता ही रहता है ना। और अभी जब कॉलेज जाएगा तो कौन से कॉलेज जाएगा, कौन सा स्ट्रीम लेगा, इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पर हाँ, ये सही है कि बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज कितना आता है उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करता है। हाँ, मेन है, पर एज अ पेरेंट्स हम लोगों को भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। आजकल का कोर्सेज, प्रोफेशंस कितना बदल गया है। हमारे टाइम जब था तो उस टाइम में तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी यहीं पे मेन फोकस रहता था। लेकिन आजकल कितना जॉब रेडी कोर्सेस होता है, प्रोफेशन रेडी कोर्सेस होता है। हमें तो उतना पता नहीं है, किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा ताकि आर्यन का ट्रस्ट भी बना रहे कि हम लोग उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसके लिए जो सोच रहे हैं वो बेस्ट सोच रहे हैं। तो वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। पर तुम्हें कॉलेज देखो के बारे में पता है? हाँ, नाम सुना है। कॉलेज देखो इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट कैरियर एंड कॉलेज काउंसलिंग। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को भी शायद पता होगा और कुछ लोगों को शायद पता ना भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। लगभग मेरा ब्लॉग जो आप लोग देखते हो ना, मेरे उम्र के बच्चे, आपका भी है या होने वाला है या तो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा कुछ। तो कॉलेज देखो इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉलेज डिस्कवरी, एनरोलमेंट एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमें मिलता है 35,000 कॉलेजेस का कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एज वेल एज डिटेल्स ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज एंड एग्जामिनेशंस। एंड कॉलेज देखो हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स एवरीवेयर। और इन्होंने अब तक 1.2 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स को कंसल्ट किया है और 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन अपने पार्टनर कॉलेजेस में इनरोल किया है। तो जितना ट्रस्ट आर्यन को हम पे है, बिल्कुल वही ट्रस्ट हमें कॉलेज देखो पे है, बिकॉज दे आर द नोन एक्सपर्ट। मतलब कॉलेज देखो में तो हमारा जो काम है वही बहुत इजी कर दिया है।
एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने से हम 2000 प्लस कॉलेजेस में एनरोल कर सकते हैं। अब बोल सकते हो कि बार बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो स्ट्रेस है वही दूर हो गया है हमारा, क्योंकि कॉलेज देखो ने ये प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया है। तो मैं तो बस एक ही बात बोलूंगी कि अगर आपके बच्चे भी कंफ्यूज है एडमिशन को लेके, देन प्लीज टेल देम टू चेक कॉलेज देखो, क्योंकि ये लोग सिर्फ एडमिशन में ही हेल्प नहीं करवाते, फ्री करियर काउंसलिंग भी करते हैं। तो डू चेक कॉलेज देखो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो लिंक है वो ऐड कर दूंगी, आपके लिए इजी भी हो जाएगा और ये मेरे लिए भी होने वाला है। हो गया बात करते करते कब चाय खत्म हो गया, कुछ पता नहीं चलता, पूरा खत्म। मेरा अभी 2 सिप है। आपको और एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, देंगे, काम करते हुए बाद में देंगे। गुड है या बैड है पता नहीं, ऑब्वियसली गुड है, बैड कहाँ पे कैसे होगा? नहीं तुम्हारे लिए तो गुड है, मेरे लिए बैड भी हो सकता है। फालतू की बात थोड़ा सा कम करो तो ही अच्छा। तो अभी लंच बना लेते हैं और लंच में आज बनेगा एग करी। तो ये जो एग है इससे मैं ऑमलेट बनाऊंगी, तो ऑमलेट करी बनाऊंगी। मिथुन खाएगा बॉइल्ड एग लौकी के साथ। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. कल था घर पे टी पार्टी, तो देखिए टी पार्टी का नेक्स्ट डे क्या होता है। समोसा और आलू बोंडा। टी पार्टी के लिए क्या बनाऊं, तो बाहर से समोसा और कोलकाता स्टाइल समोसा और आलू बोंडा, ये सारे अरेंजमेंट मैंने किया था, और साथ में बिस्किट नमकीन वगैरह वो तो है ही। पर मेरा एक फ्रेंड क्या किया, वो आने के टाइम में मुझे पूछे बिना फिर से समोसा लेके आ गई। 30 समोसा कौन खाएगा, और आलू बोंडा था 15, पर 30 समोसा कौन खाएगा। सबको पैक करके दे दिया, उसके बाद भी इतना सारा रह गया, अभी कौन खाएगा, ये भी घर पे कौन खाएगा, वो लोग और लेना नहीं चाहते थे। अभी सच में ये कौन खाएगा। मैं सोच रही हूँ कि लंच में एक आलू बोंडा ले लेते हैं, अदरवाइज आलू बोंडा या तो समोसा वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, फिर भी आलू बोंडा अच्छा लगता है, क्योंकि जबकि मुझे आलू चॉप बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या करें। तो मिथुन का लंच हो गया है रेडी। मिथुन अभी खाएंगे 3 एग और रात को और 2। सोचा था बाद में खाएंगे, फिर बाद में लंच में अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो सोचा क्यों ना इसे गर्म करके खा लेते। इसे मैंने आधा कट कर लिया है, अदरवाइज माइक्रोवेव में देने के बाद ना कई सारी चीज़ें ऐसा है कि वो ब्लास्ट कर जाता है। अगर पूरा कवर्ड हो तो वो ब्लास्ट करता है, जैसे कि एग, अगर आप फुल एग देते हो ना तो वो ब्लास्ट करता है। अभी हरियन का रूम साफ कर देते हैं। उसे जितनी बार बोलती हूँ कि तू जब जाएगा स्कूल एटलीस्ट चीजें यहाँ वहाँ फैला के मत जा। वो देखो अस्कर भी आ गया, माइलो है इस रूम में और अस्कर भी आ गया। हो जाएगा फाइट हो जाएगा फाइट। हाँ। हरियन का रूम क्लीन करना है, उसके बाद हमारा रूम क्लीन करना है, बहुत सारे काम है। एकदम से मॉर्निंग में ही सारी चीजें सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता। कभी कभार कर लेती हूँ, पर हमेशा नहीं होता। तो पूरे दिन भर अपने टाइम के हिसाब से एक एक करके कर लेती हूँ। आज जबकि बेडरूम का क्लीनिंग थोड़ा सा लेट हुआ मेरा, ठीक है, हो गया। ये है मेरा वार्डरोब, और इस साइड भी आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि सारी चीजें लगभग ऑर्गेनाइज्ड है। अभी मिथुन का वार्डरोब, मतलब इस घर में सबसे जो छोटा वाला मेंबर है उनका वार्डरोब। मिथुन अपने वार्डरोब को मुझे टच भी करने नहीं देते। उनका कहना है कि मैं जिस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं कुछ नहीं मिलता, पर जब मिथुन ऑर्गेनाइज करते मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जो भी चाहिए वो ही फटक से मिल जाता है। एक्चुअली मिथुन को हर एक चीज फटक से क्यों मिल जाता है पता है? क्योंकि जो मतलब
वार्डरोब खोलने के बाद जो पहले नीचे गिरता है वही मिथुन पहन लेते हैं, और मैं अगर इसे ऑर्गेनाइज करूँ तो मिथुन को कुछ नहीं मिलता। आर्यन का वार्डरोब अगर किसी ने आपको दिखाओ तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। वो जब यूज भी करता है तब भी अच्छे से यूज कर लेता है। वार्डरोब एटलीस्ट वो खराब नहीं करता, वो अपना बेड वेड या मतलब मेस करके रखता है, पर वार्डरोब वो ठीक ठाक रखता है। पर मिथुन का वार्डरोब का यही हालत है। अगर इस साइड मैं पकड़ू तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये सारे कपड़े मिथुन एवरीडे तो यूज नहीं करते। अरे यार, तो ये सारे कपड़े मिथुन एवरीडे तो यूज नहीं करते। मोस्ट ऑफ द जो क्लोथ्स यहाँ पे है वो ट्रेडिशनल है, जो कि एवरीडे यूज नहीं करते, और ये सारे फॉर्मल है, तो ये भी जरूरत नहीं पड़ती। ब्लेजर्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे एक धोती बस मिथुन को रखने के लिए बोला है। इस धोती को उस दिन पहनने के बाद फिर देखिए जस्ट डंप करके रखा है, और ये सारी चीजें मैंने रखी है। तो ऐसे तो इस तरह से कोई भी चीज नहीं मिलता मिथुन को, पर उस तरह से मिल जाता है जिस तरह से मिथुन ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये है हमारा माइलो, जो कि ये अभी माइलो का रूम है। उसने अपना टैग लगा लिया है। जब भी वो लंच करता है या डिनर करता है उसके बाद सीधा इस रूम में आके सो जाता है। और ऑस्कर का तो ऑस्कर ने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि उसका रूम कौन सा है। 2-3 दिन से बारिश नहीं हुआ था, पौधे का हाल खराब है। अभी जब बारिश होता है तो कोई टेंशन नहीं रहता है ना, आराम से पानी चला जाता है। जब फ्लैट में थी तो इतना ज़्यादा पौधा तो नहीं था, इतना ज़्यादा पौधा क्या, पौधे थे ही नहीं। 2-1 शायद था छोटे छोटे, वो भी पानी दे देती डाल देती थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। पर अभी यहाँ पे इतने सारे पौधे हैं ना, अभी समझ में आ रहा है कि इसके लिए भी कितना टाइम निकलने की ज़रूरत पड़ती है। या तो मैं या तो मिथुन। और सुबह सुबह बिस्ना जी जब थे तो बिस्ना जी आराम से मतलब बिल्कुल अपना घर समझ के वो सारी चीज़ों को संभालते थे। अभी बिस्ना जी ना होने के कारण अभी जो शारदा है, शारदा इतना दिमाग लगा के काम नहीं करती। जो बोलती हूँ वो करती है। कल शायद आज बोल रही हूँ तो परसों भूल जा रही है, फिर से याद दिला रही हूँ। तो पौधे में पानी सुबह सुबह देना पड़ता है हमारे यहाँ पे, तो वो एवरीडे नहीं देती। बहुत अच्छा हवा चल रहा है। तो इस तरह से बिस्ना जी और भी 2-3 महीने लगेगा बिस्ना जी को आने में, तो तब तक हम लोग ख्याल रख रहे हैं। और स्पेशली जब बारिश होती है तब इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तब आराम से पानी मिल जाता है और धूप तो मिलता है। धूप मतलब जो सनलाइट जितना भी होता है तो इससे चल जाता है। पर जब बारिश नहीं होती है ना तो कभी कभार ऊपर का मैं, नीचे का मिथुन, कभी कभार मिथुन ऊपर का जो प्लांट्स है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, मैं नीचे का ले लेती हूँ। तो इस तरह से चलता रहता है। चलो 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 चलो, हमें चलना है, चलो चलो चलते हैं, आ जाओ। अभी भागेगा, अभी भागेगा। दोस्तों बेबी आ जाओ, नीचे 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 आ जाओ, बाबू आ जाओ नीचे। चलो, मम्मा है, डैडा है, सब तो नीचे है। आ जाओ बाबा, कम 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 कम। सो गाइस फाइनली अभी ये बैग हमारा काम आ रहा है। एक्चुअली मिथुन इसीलिए ये सारे पासपोर्ट बैग वगैरह सब कुछ नया लिया था, क्योंकि फाइनली हम लोग जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो कहाँ पे जा रहे हैं ये अभी तक आपको मैं नहीं बता सकती, क्योंकि 3 कंट्रीज है हमारे दिमाग में। तो उसी चीज को लेके सुबह से मिथुन थोड़ा सा बिजी है, काम काज के बीच बीच में वही सब देख रहे हैं। और सब कुछ एक साथ मैच करना पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ जगह है जो कि हमारे दिमाग में बना। हमारा फर्स्ट जो चॉइस है वो है, बताओ ठीक है बाद में बताते, अगर नहीं हुआ ना तो वो थोड़ा सा मजाक बन जाएगा। तो फर्स्ट जो चॉइस हमारा है तो उसके लिए एटलीस्ट 10 डेज की छुट्टी की जरूरत है। और आर्यन का स्कूल तो एब्सेंट होगा ही, उसके साथ साथ ट्यूशन भी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एब्सेंट हो जाएगा। पर कुछ छुट्टियां भी है बैक टू बैक, तो उसी टाइम में हम जा रहे हैं ताकि कम छुट्टी लेना पड़े। तो ये सब चीज मिला के अभी देखते हैं 3 कंट्रीज में से कहाँ के लिए हम लोग टिकट परचेज करें। एक्चुअली हमारे लाइफ में जो भी होता है वो बहुत ही इमीडिएट होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने पहले से हम लोग प्लानिंग कुछ करते हैं, इमीडिएटली होता है। तो अगर इस बार हो जाता है तो मेरा ये 2nd इंटरनेशनल ट्रिप होगा। मालदीव हमने 3 दिन में तय किया था कि हम मालदीव जा रहे हैं, तब ये घर जस्ट 1 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 1 दिन
अच्छा, एक दिन में तय किया था। पर बहुत ही जल्दी, जस्ट ऐसे ही मालदीव का कुछ पिक्चर वगैरह देख रहे थे, चलो घूम के आते। अरे जस्ट ये घर तब हमने बुक किया था, अरे अभी जाएंगे। चलो, अगर प्लानिंग करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, हमारी जिंदगी में प्लानिंग के साथ कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो भी है, मतलब एक कहावत है बंगाली में, उठ लो भाई तो कटक जाइए। हम लोगों की जिंदगी में बस ऐसा ही होता है। तो 2022 में मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ था। पहले वाला पासपोर्ट में एक स्टैंप लगा था, वो भी मालदीव का। और आई होप कि इस पासपोर्ट में इस बार और एक स्टैंप लगने वाला है नया में। और आर्यन का इस घर के आने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, ताकि आर्यन के पासपोर्ट में हम यहाँ का एड्रेस दे सके। तो जस्ट 2 महीने पहले आर्यन का रिन्यू हुआ, तो थैंक गॉड। और उस टाइम में हमारे दिमाग में भी नहीं था कि इस साल हम जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ, हमेशा तो हम लोग घूमने के लिए थोड़ा सा रेडी रहते हैं, अगर हो जाता है चांस, अगर मिल जाते तो अच्छा है, पर कुछ प्लानिंग नहीं था ऐसा। पर उसके बाद सोचा कि चलो देखते हैं, अगर हो जाता है तो मिथुन उसी को लेकर भी बैठे हुए हैं। होटल्स देख रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स देख रहे हैं, हर एक साइट में देख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा कम में मिल जाएगा तो वही से हम लेंगे। कौन से एयरवेज में जाए तो वो सारी चीजें देख रहे हैं। पर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी कि एटलीस्ट कहीं पे जा रहे हैं हम। अभी साउथ में यहाँ वहाँ घूमते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, उसका भी मजा है, पर वो एक अलग चीज है। और एक एकदम फैमिली ट्रिप जो कि 8-10 दिन के लिए हो देश के बाहर, उसका भी एक अलग ही मजा होता है। 8-10 दिन के लिए नहीं कर पाएंगे। नहीं, 8-10 दिन के लिए अगर कर पाते तो शायद हम वहाँ पे ही जाते, जो हमारा फर्स्ट चॉइस है। वो तो है, वहाँ पे शायद नहीं होगा। पर 8-10 दिन इस टाइम में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। पर दूसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है। एक्चुअली मुझे ढोकला बनानी है। ढोकला मैंने कई बार ट्राई किया है, पर अच्छा नहीं बना था, क्योंकि मेरे पास कोई स्टीमर नहीं था। फिर ये इंडस वैली का वो जो कंटेनर है, वो आने के बाद, कंटेनर नहीं सॉरी, वो जो इडली, मोमो और ढोकला सब कुछ, वो जो मेकर है, वो आने के बाद मैं भी सोच रही हूँ कि एक एक करके उसे यूज भी कर लेते हैं और नया नया कुछ बना भी लेते हैं। ढोकला मैंने कभी नहीं बनाई है, पर हाँ ट्राई जरूर करूंगी इस पर। अगर अच्छा बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो मिक्सचर में और भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मिथुन आज बोला भी नहीं कि मुझे चाय बना के दो, पर मैं मिथुन के लिए चाय बना के ले आई हूँ, क्योंकि मिथुन आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। 2 लैपटॉप लेके बैठा है। चलो एक सिप लगा के देखो। एक्चुअली मैं भूल गई कि इसमें शुगर है। कभी कभार मिथुन जो शुगर वाला आराम से पी लेते हैं और मुझे बोलते भी नहीं कि इसमें नहीं है ना। ठीक है।